Hi everyone, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today we are going to read Panorama Part 2nd, Class 10th, Chapter number 2, Me and the Ecology Bit. तो आज हम फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे मी एंड द इकोलॉजी बीट, मैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है। जो भी हमारे अगल बगल में जो भी सजीव या निर्जीव प्राणी है, या जो भी सजीव निर्जीव प्राणी को हम लोग देखते हैं, जैसे तालाब हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, तालाब पोखर हो गया, इस सारे चीज़ों को बचाने का उत्तरदायित्व जो है ये हम मनुष्यों पर है। और ये सब मिलकर एक इकोलॉजी बीट यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस सबको बचाने का उत्तरदायित्व जो है वो हम लोगों पर है। तो इसी के बारे में जॉन लेक्स्यू जो है इस चैप्टर में बोलते हैं, और देखिए आगे क्या वो समझाते हैं, क्या इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लीजिए। चलिए देख लिए आप लोग वर्ड मीनिंग। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जॉन लेक्सॉस प्रेजेंट लेसन करें कि जॉन लेक्सॉस जो है इसमें इस जो लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट आज पढ़ने जा रहे हैं कि इस पाठ में मी एंड द इकोलॉजी बीट ब्रिंग आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। कह रहे हैं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसमें ब्रिंग आउट माने कि इसको बाहर लाए हैं कि हाउ टू इशूज ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, कि करे कि आज का जो मुद्दा है, आज के जो मामले हैं कि हमारे वातावरण को संरक्षण करने का जो मामले हैं कि इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, क्योंकि ये जो इकोलॉजी जो है ये अब प्रत्येक लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन मुश्किल है इसको सॉल्व करना, इसका हल करना बहुत ही मुश्किल। अबाउट इकोलॉजी इज क्योंकि इकोलॉजी पर भाषण देना, उपदेश देना ना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पारिस्थितिकी का संरक्षण का जो नियम है उससे पालन करना बहुत ही मुश्किल है। कहता है ना कि उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस कार्य को करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल है। देखिए इसमें कुछ फिगर दिए हुए हैं, सेव अर्थ, सेव ट्री और सेव वाटर। एक मतलब कि ये सब क्या चीज़ है, ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। ये सबको हम लोग को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग चैप्टर को आगे ले चलते हैं। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, निश्चित ही ये मुश्किल काम है पारिस्थितिकी के बारे में काम करने के लिए लोगों को ढूंढना, है ना। गेट माने ढूंढना या पाना। एवरीबॉडी इज इन फेवर, क्योंकि सभी लोग इसके पक्ष में हैं। सभी लोग इसके पक्ष में होता है जी कि हमको साफ सुथरा चाहिए, हमको स्वच्छ पानी चाहिए, हमको स्वच्छ हवा चाहिए, लेकिन इसके लिए कौन करता है? आज देख रहे हैं ना, सभी लोग अगर आस पड़ोस को गंदगी करते हैं मगर अपना घर साफ रखना चाहते हैं, संभव है? सभी कोई को मिलकर कोई काज करता है तो वो संपन्न होता है। एवरीबॉडी इज फेवर, सभी लोग इसके पक्ष में है। इट बट नॉट बडी वांट टू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। एटलीस्ट कम से कम आई एम डूइंग इट, मैं कर रहा हूं समथिंग, कुछ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू, मैं जाता हूं लोगों के पास और उससे कहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट लेकिन ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ वेक टॉक, लेकिन क्या होता है, मैं उनको कुछ समझाता हूं, उल्टा हम ही को सुननी पड़ती है, उल्टा सीधा। इस आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, राइटर इस बात को आगे बतलाए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, क्योंकि मेरे पास एक पेपर रूट है, मेरी रूटीन है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, क्योंकि जब मेरे पिताजी
बच्चे थे तो उनके पास पेपर रूट रहता था, उसी में से एक के सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, उसी में से एक बचा हुआ था जिससे मैं पिछले साल इसको मैंने पाया, मैंने इसको मिला होगा पिताजी का रखा हुआ पेपर रूट। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क कह रहे हैं कि वो उस पेपर रूट और मेरा माने घरेलू काम है, होमवर्क माने गृह कार्य के बीच आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, क्योंकि उस दोनों के बीच में इतना बिजी रहता था हूँ कि मैं मुश्किल से ही मुझे खेलने का समय मिलता था। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग, कभी कभी मैं कुछ ही इनिंग खेल पाता था। होता है ना कि जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो मन भर खेलते हैं, लेकिन को काम के वजह से पूरा इनिंग खेलने को नहीं मिलता था, बस थोड़ा सा खेले और फिर अपने काम में जाकर लग गए। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह, ये राइटर अपना कहानी सुना रहे हैं, है ना। बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह वन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्टेड, क्योंकि मैं जब प्रत्येक शनिवार को वो जो संग्रह करते थे, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, वो क्या था मेरा, वो बहुत अच्छा काम था पारिस्थितिकी के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा कार्य करते थे। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, बल्कि जो बीता हुआ जो शनिवार था ना, पिछले शनिवार के दिन, है ना, सुबह में, इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, वो बहुत अच्छा कलेक्टिंग डे था, बहुत अच्छा दिन था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, क्या हुआ था उस समय तुरंत बसंत ऋतु आए थे और सारे लोग, माने बहुत सारे लोग घर से बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, राइटर बोल रहे हैं आई मीन्स जॉन लेक्सस, ठीक है ना। जॉन लेक्सस कहाँ गए, मिस्टर विलियम्स हाउस, मिस्टर विलियम के घर गए। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, वो हमेशा तक की तरह क्या करने लगे, बहाना बनाने लगे कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उनको देखा क्या करते हुए, पत्तियों को जलाते हुए उन अपने पिछवाड़े में, उनके घर के पिछवाड़े में मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे थे, पत्तियों को, सूखे हुए पत्तियों को जला रहे थे, और उसको जलाते हुए देख लिया जॉन लेक्सस राइटर है, उनको देख लिए। सो ही स्टक, उनको देखे तो उनको दम बचक्का रह गया, उनको तो लगा कि मेरा तो झूठ पकड़ा गया। ही पेज मी, और उनको जो पैसा उसा बकाया था ना, उन्होंने मुझे दे दिया। एंड टेल हिम, और मैंने उनसे कहा, यू शुड नॉट बर्न दोज लिव्स, आपको इन पत्तियों को नहीं जलानी चाहिए। इट इज बैड फॉर एयर, ये कह रहा है कि ये जो हवा है ना उसके लिए बहुत बुरा है। बैड इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी के लिए भी बुरा है। यू शुड मेक ए कंपोज पाइल लाइक वी डू, आपको क्या करना चाहिए, इसको कंपोज ढेर को जमा करना चाहिए और इससे खाद बनाना चाहिए, जैसे कि मैं बनाता हूँ, लाइक वी डू, जैसे हम करते हैं। पुट इन द लीव्स, क्योंकि इन पत्तियों को रखिए, गार्बेज माने कि कचरे को, एंड स्टॉप गुड फॉर द गार्डन, क्योंकि इन कचरों को, इन पत्तियों को जमा कर रखिए, क्योंकि ये बगीचे के लिए बहुत अच्छा होते हैं। देखते हैं खेतों में लोग भी ये सब कचरा उचरा डालते हैं कि वो कंपोज के काम करता है, खाद के काम कर देता है। कंपोज मीन्स खाद होता है, पाइल माने जमा करना, ढेर, लिप्स माने पत्तियाँ, गार्बेज माने कचरा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ही डज नॉट एग्री, वो राजी नहीं हुए। और हैंग ही हेड इन शेम, और वो नहीं है, उनका शर्म से उनका सिर ही झुका, वो राजी भी नहीं हुए, उनको इस बात का शर्म भी नहीं था कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, कहे कि जानते हो जिम, ये जो कचरे को जमा करना ये तुम्हारा काम है, समझे ना। यस आई से प्राउडली, हाँ मैं ये गर्व से कहता हूँ, राइटर बोल रहे हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, हाँ ये मुझे झटका देता है। आई हेट वर्किंग विथ कंपोज्ड, मुझे ऐसे कचरे के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं इससे नफरत करता हूँ। विच आई डू, लेकिन फिर भी मैं इसे करता हूँ। मिस्टर विलियम से, तो मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डन, वेट डाउन यू टेक ए लिटिल मोर ट्रेवल, ठीक है, अच्छा तुम एक और थोड़ा सा कष्ट कर लो,
विथ इट, इसके साथ और कष्ट कर लो। पुट एनफ डट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, करे कि तुम जो कचरे जमा करते हो ना उस पर थोड़ा सा और उस पर मिट्टी डाल दो और उस पर कुछ कचरे डाल दो। देन वी वुड नॉट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन, करके तब वो जो है ना नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है जो स्मेल जो आता है ना वो नहीं देगा। गली में जो स्मेल आता है वो आगे देखिए, आइए है ना पढ़ते हैं कि वो नहीं देगा। मिस्टर विलियम्स उनको सलाह दे रहे हैं ऐसे करने के लिए। आई से यू मीन्स नॉइज पोल्यूशन, करके ओ है ना, तो आपके कहने का मतलब है कि नॉइज पोल्यूशन ना प्रदूषण, नो नो, करके नहीं नहीं, ही सेज आई मीन योर कंपोज स्मेल ऑफ द होल स्टे, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो ये कचरा है ना जो खाद तुम कह रहे हो वो पूरे गली में स्मेल दुर्गंध फैलाता है, उसके ऊपर तुम मिट्टी डाल दो थोड़ा सा गली के लोग थोड़ा ठीक से रहे। माई फीलिंग आर हट, मेरी भावनाएं आहत हुई, माने हट माने आहत हुई। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राई अगेन, लेकिन मुझे फिर से प्रयास करने से नहीं रोक सका। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं फिर से मान कि मिस ग्रीन के घर जाता हूँ। आई हैव टू कॉल मिस ग्रीन, मुझे उनको मिस कहने पड़ता है, उनको मिस ग्रीन कहने पड़ता है। बिकॉज क्योंकि इफ आई कॉल हर मिसेज, अगर मैं उनको मिसेज कहता हूँ, सी सेज डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, और तो वो मुझे पैसे नहीं देगी, वो कहेगी कि हमारे पास खुला पैसा नहीं है आपको देने के लिए, उनको मजबूरी में हमको मिस कहने पड़ता है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या करती है, वो कचरे को रखती है क्योंकि कोई साप्ताहिक आता है और सोमवार को उस कचरे को ले जाता है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड सो ऑन सैटरडे एंड संडे, और वो क्या करती है, वो सप्ताह के अंत में चाहे तो सैटरडे को या शनिवार को या रविवार को एक काम करती है, कचरे को बाहर को रखती है। यू हैव टू लुक ना एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, क्योंकि मैं हम है ना उस बड़े से कचरे के प्लास्टिक को मैं देखता हूँ उनके लॉन में, उनके मन के बरामदे में। बट आई डू नॉट से, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ, एनीथिंग मैंने कुछ नहीं कहता हूँ अबाउट इसके बारे में। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं बस सिर्फ क्या करता हूँ उनके कचरे को देखता हूँ। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती हैं, मैंने कौन, मिस ग्रीन, वह मुझसे कहती हैं गो पिकअप द गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, कि जाओ जाओ उस रैपर को तुम उठाओ, गम रैपर जिससे चॉकलेट का वो खुया होता है ना ऊपर से जो प्लास्टिक का रैपर होता है उसके बारे में, वो गम कुछ चिलगम चबाता होगा उसका रैपर वो फेंक दिएगा उनके लॉन में, उसी के बारे में बोल रही है। जाओ जाओ उसको पहले उठाओ, अब पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, और उसको कोई प्लास्टिक बैग में रखो। डिड नॉट एनीबडी टीच यू, क्या कोई तुम्हें ये सिखाया नहीं है, नॉट टू लिटर से, ये कचरे को नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्से पर काबू पाया। एंड पिकअप माई गम रेफर, और मैं अपने वो गम को रेफर को उठाया। एंड पुट इट इन ए बैग, और उसको एक थैला में रख दिया। देन शी सेज, तब वो कहती है, एंड देयर अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लेस, क्योंकि इस शहर में एक कानून है भी है कि कुत्ते को पट्टे से बांधकर, लेस माने पट्टा, पट्टे से बांधकर रखने का। सो इसलिए वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, क्यों तुम्हारा कुत्ता हमेशा घूमते रहता है इधर उधर। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मैसेज अप माई यार्ड, तुम्हारा जो कुत्ता है ना वो क्या किया, मेरे बगीचे को खोद डाला, मिट्टी को नहीं, कुत्ता सब खोद डालता है, कि वो इसी तरह से कर रहा है कि तुम्हारे जो कुत्ते हैं ना वो मेरे बगीचे को खोद डाला, और उसमें जो नीचे जो भोजन जो रखे हुए थे मिट्टी से ढककर उसको पूरा। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सा इट टीयर ओपन ऑन ऑफ माई गार्बेज बैग, और जो करके पिछले सप्ताह जो है ना मिस्टर विलियम्स है ना वो खुद देखे थे इस चीज को, कैसे उसको फाड़ के माने कचरे के थैला को उसने फाड़ दिया था। वेल आई से, ठीक है मैं कहता हूँ, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी
थिंग टू गो विथ इट। ऐसा मेरा कुत्ता कर सकता है, मैं ये नहीं सोच सकता हूँ। देन आई सी, तब मैंने देखा, सी स्पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग से। फिर मैं क्या देखा कि वो जो कचरे का जो बैग रखा हुआ था उसके बगल में न्यूज़पेपर का वो ढेर लगा रही है। लिसन मिस ग्रीन, सुनिए मिस ग्रीन, आई से, मैं कहा, से दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, क्योंकि इसको पेपर को अलग हटा कर रखिए क्योंकि स्कूल का जो गाड़ी आएगा एंड है ना उसके लिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, क्योंकि इससे क्या बन सकता, नए पेपर बन सकता है। सेव एल्युमिनियम केन्स टू, और एल्युमिनियम को जो केन्स उसको भी अलग रखिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क, ताकि मैं देखा जो अंतिम स्कूल का जो पिकअप आया है, उस व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा था, यू डोंट कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, क्योंकि तुम पिछली बार भी ऐसा ही कहे थे कि ये चीज़ रखो, स्कूल का पिकअप आएगा और सारे इस सब चीज़ को ले जाएगा, लेकिन वो ना तो वो आया और नहीं है तुम नजर आए। यू नेवर शो अप, तुम भी नजर नहीं आया। इट इज ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, क्योंकि ये आसान होता है मैंने किसी चीज़ को कचरे में फेंक देना, बाकी उसको संभाल कर रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। आई गेट ट्राई ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग, क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया जी के बारे में समझाने के लिए। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, अब फिर मैं कहाँ गया, मिस्टर जॉनसन के घर गया। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वो अपने कार से जाने के तैयारी कर रहे थे। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे अधिक तेज दौड़कर माने कि उनके पास पहुंच गया। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, वो कोशिश कर रहे थे पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं वहां चला जाऊं। ही सेज हफिंग ए पफिंग, वो हाँफते हुए माने कि दौड़ते दौड़ते वो हाँफने लगा और वो उससे हाँफते हुए ही कहा, यू गोट टाइम, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। आई से, मैं कहा, यू इवन गोट टाइम टू वॉक, क्योंकि इतना पर्याप्त समय है कि आप इसको टहलते हुए आप वहाँ पर चल जाएंगे। इट्स ओनली 2 ब्लॉक से, क्योंकि ये केवल 2 ब्लॉक उस पार है ना। यू शुड डोंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, क्योंकि आपको कार यूज नहीं करना चाहिए जब इसकी आवश्यकता नहीं हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, क्योंकि जो टहलना है ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इससे क्या होता है, इससे एनर्जी भी बचेगा, माने गैस भी बचेगा। एंड नॉट पॉल्यूटेड, और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, प्रदूषित हवा प्रदूषित नहीं होगा। दैट इकोलॉजी, क्योंकि यही तो परिस्थिति है। दे श्योर आर, आई से, वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, ताकि निश्चित ही हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ों को लगाना चाहिए इकोलॉजी के लिए, मैंने परिस्थितिकी के लिए। स्कूलों में दे मेक एयर बेटर, और जो है जो अच्छी हवा माने कि देगा, बनाएगा, शुद्ध हवा को करेगा। सी दैट ट्री ओवर देयर, ही से पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, ताकि देखो मैंने एक जगह को पॉइंट करते हुए बोले मिस्टर जॉनसन कि वहाँ पर देखते हो, ही से पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, वहाँ देखते हो वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, क्योंकि हाँ वहाँ पर तो कोई पेड़ नहीं है। आई टेल हिम, मैं उनसे कहता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट, हाँ सही वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, ही से वो कहते हैं। एंड नो ग्रास आइडर, वहाँ पर कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पट देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिस ग्रीन्स, क्योंकि वहाँ तुम क्या किए हो, एक शॉर्टकट रास्ता बना दिए हो मिस ग्रीन के पास जाने के लिए। देयर वाज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देन देयर until you killed it by trying to jump over it every remember, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा पौधा था जो अभी
स्टार्टिंग हुआ था बढ़ने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया, उसको मार दिया। यू किल्ड मैंने उसे मार दिया, उसको खत्म कर दिया। ट्राइंग टू जंप ओवर हिल, उस पर उछल उछल के कूद करके, है ना। क्या तुम्हें याद है? ओह, ऐसे करके मैं कहता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वर्क। अब तुम बात कर रहे हो कि आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर डे। तुम क्या करते थे, अपने मोटर बाइक को पूरे गर्म के मौसम में पूरा चारों और अपने बैक यार्ड के चारों तरफ घुमाते रहते थे। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और विंटर के मौसम में माने कि अपने स्नो मोबाइल जो है, जो बर्फ में जो चलता है गाड़ी होता है, उसको भी तुम घुमाते। तो इजंट दैट वेस्टिंग पावर, ताकि ये पावर को गलत प्रयोग नहीं है। एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या ये प्रदूषित नहीं करता है? कि नॉइज माने शोरगुल, माने क्या ये शोरगुल नहीं करता है? बट इट्स फन ऐसे क्योंकि तो माने कि मैं तो सब फन माने कि शौकिया करता था, मजाक में मैं करता था। वेल क्योंकि अच्छा ठीक है। आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मैं भी एक कार से जब पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो वो भी एक इंजॉय करता हूँ, फन करता हूँ। ही से वो कहते हैं, कौन? मिस्टर जॉनसन। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने तो मुझे ज़्यादा लेट कर दिया बात करने में। ही गोज इन द हाउस लुकिंग, और वो क्या किए, वो फिर अपने से घर में चल गए थे। वेरी बैड, क्योंकि अब कैसा दिख रहे थे, हम अच्छा नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनको पोस्ट ऑफिस जाना था। इस बात करने में इतना लेट कर गया कि वो पोस्ट ऑफिस नहीं गए। देन आई रिमेंबर हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उसने तो मुझे वो पैसा भी नहीं दिए। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं अब कहा कि चलो अब नेक्स्ट शनिवार को, मैंने अगले शनिवार को उनसे पैसा मैं ले लूँगा। एट लेस्ट, कम से कम। आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, कहे चलिए एक बार कम से कम तो उनको तो ये कर दिया ना, कम से कम तो प्रदूषण नहीं फैलाएं अपने कारों से। आई डोंट टॉक टू रेस्ट माई रूट अबाउट इकोलॉजी, कहा कि मैं फिर भी इसके बारे में बात करने के लिए कोई मान की रेस्ट नहीं लिया, कोई भी मान की से अभी रुका नहीं। इट इज़ ए वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी का, क्योंकि ये जो है ना बहुत बहुत बोरिंग काम है। इकोलॉजी के बारे में किसी को मैंने बताना बुझाना, ये बहुत बोरिंग काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं अपने घर गया, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है, मसाले पीसने वाली मशीन को। यू शुड नॉट सॉरी यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बेटर, क्योंकि इससे अच्छा तो आपको जो पुराने वाले जो ओल्ड एग बेटर था ना, वो ठीक था। आई पॉइंट आउट टू हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उनको मैंने बताया, क्या बताया, कि हम लोग को बिजली को सेव करना चाहिए, पावर को बचाना चाहिए। वोमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग, क्योंकि औरतें जो है ना, बहुत औरतें लोग इलेक्ट्रिक वस्तुओं को प्रयोग करती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। शी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, और वो हमसे कहती है बहुत आराम से। सो हु वॉच टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर, करके अच्छा, और तुम दिन भर में 27 घंटा टीवी देखते हो, वो क्या है? मैं दिन में तो 24 घंटा होता है, मगर माँ बोलती है ना गुस्से में कि 27 घंटे टीवी देखते हो, उसी हिसाब से उनकी माँ बोल रही है। और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का क्या है क्या, वो जो टीवी चलती है वो का दूसरे तरह का ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सी व्हाट मीन्स nobody willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me। देखो व्हाट आई मीन, मेरे कहने का क्या हुआ, nobody willing to do anything, कोई माने कि इसके बारे में करने की इच्छा नहीं रखता है अबाउट इकोलॉजी के बारे में, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, एंड nobody listen to me, और कोई मेरा नहीं सुनता है ना। अब ये पाठ जो है ख़त्म हो गया बच्चे। इसमें हम लोग को बहुत सीखने को मिला कि हम लोग को परिस्थितिकी को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। अब आगे इसके क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।